है। तो रेबीज वैक्सीन इन साइंटिस्ट ने करी थी, पैस्चराइजेशन बोलते हैं इसको। इन्होंने पैस्चराइजेशन भी डिस्कवर किया था। इनका नाम है लुई पैस्चर। ये इस तरीके की डिजीज में बड़ा कामगर होता है ये। देखिए क्यों, क्योंकि रेबीज वैक्सीन भी एक जूनोसिस डिजीज है, क्योंकि ये जानवर से ट्रांसफर होती है। और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ये कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से, कुत्ते के काटने से, जकाल के काटने से, भेड़िए के काटने से, इन सब के सलाइवा में होता है रेबीज। आपने सुना होगा जब भी किसी को ये कोई कुत्ता काट लेता है तो क्या बोलता है डॉक्टर, क्या बोलते हैं, चेक करो कि वो कुत्ता के ऊपर नजर रखिएगा कहीं कुत्ता मर ना जाए। अब इसका क्या रिलेशन है भाई डॉक्टर, फीस हम तुमको दे रहे हैं, तुम हमको बचाओ, तुमको कुत्ते की क्या पड़ी है भाई। लेकिन उसका कारण है कि क्यों डॉक्टर साहब को कुत्ते की पड़ी है। ऐसा नहीं है वो बड़े ह्यूमैनिटेरियन हैं, बड़े उदारवादी हैं, उनके दिल में कुत्ते के प्रति बड़ा प्रेम आ रहा है, ऐसा नहीं है। कारण उसका ये है कि देखिए ये जो रेबीज का वायरस होता है ना, वो कुत्ते के सलाइवा में होता है। जब वो किसी भी इंसान को ऐसा काटता है तो अपना सलाइवा ट्रांसफर कर देता है उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। सलाइवा में रेबीज वायरस होता ही होता है। अगर वो व्यक्ति के अंदर जाकर के एक्टिवेट हो गया है तो ये कैसे पता चलेगा कि रेबीज वायरस एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ है। रेबीज वायरस कभी भी एक तरफा एक्टिवेट नहीं होता। अगर वो एक्टिवेट हुआ है तो वो इसमें यानी कि इंसान में भी एक्टिवेट होगा और वो कुत्ते में भी एक्टिवेट होगा, माने दोनों में एक साथ एक्टिवेट होता है। तो क्यों बोलते हैं देखते रहना कुत्ता कहीं मर ना जाए, क्योंकि अगर कुत्ते में एक्टिवेट हुआ है तो कुत्ता पक्का है 14 दिन के भीतर मर जाएगा, क्योंकि रेबीज वायरस बहुत खतरनाक वायरस होता है। इसका मतलब बॉडी में उसकी बॉडी में अगर वायरस एक्टिवेट हुआ है तो फिर इसका मतलब इंसान की बॉडी में भी वायरस एक्टिवेट हुआ होगा। और ऐसे केसेस में बचाना के लिए डॉक्टर को और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि रेबीज के मरीज को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले, कई बार आप लोग भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जब भी अगर जैसे कभी मतलब ऐसा ना हो कभी, लेकिन अगर जैसे कभी कुत्ता काट ले तो क्या करते हैं, अरे पालतू है ये तो टफी ने काटा है। टफी कुत्ता थोड़ी ना है, वो टफी छठा मेंबर है हमारे घर का। टफी छठा मेंबर है, लेकिन आपके बाकी के 5 मेंबरों के सलाइवा में रेबीज नहीं है, लेकिन टफी के सलाइवा में रेबीज है। तो सुनिएगा इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि अगर एक बार रेबीज फैल गया, रेबीज एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ये नर्वस सिस्टम को, आपके नर्वस तंत्रिका को सबसे पहले असर करती है। आपकी जो ये आईब्रोज है ना, बताता हूं किस तरीके से, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये आईब्रोज जो है ना, ये जैसे डॉग की आईब्रोज देखिए कभी गोल नहीं होती, ये ऐसे होती है। इंसान की आईब्रोज ध्यान से देखिएगा, इंसान की आईब्रोज ये ऐसे से ना ऐसे होनी शुरू हो जाती हैं, धीमे धीमे होती। आवाज जैसे मेरी अभी आ रही है, मेरे रेबीज नहीं है बट मेरे वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम हो गई है, तो आवाज भारी भौंकने जैसी, मेरी आवाज भौंकने जैसी नहीं है, लेकिन आवाज थोड़ी सी बार्किंग सी साउंड आने लगती है। जबान जो है वो बाहर यहां तक लटक आती है, उससे सलाइवा गिरने लगता है इंसान का, और मुंह बहुत सूखता रहता है इंसान का, पानी से डर हो जाता है, इसी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इन सारी चीजों से बचने का एक तरीका है कि आप क्या करिए, 0, 5, 7, 14, 28 ये साइकिल होती है। ये 5 पहले 14 टीके लगते थे रेबीज के, अब ये 5 टीके लगते हैं। ये टीका लगवा लीजिए, प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। ऐसे नहीं जनरल जा रहे हैं टीका लगवाने, तब लगवाइए जब आपको जरूरत हो इसकी। समझ आया? ठीक है। तो हाँ बहुत बढ़िया, आपके 3 बच्चे सोनू, प्रीति और शैम्पू।